शेख साहब, आप लोगों ने पूरी कोशिश की, आपने एहतजाज किया, फिर चले वो एहतजाज इन अ वे कॉल ऑफ हुआ जब चीफ मिनिस्टर KPK चले गए, या आपने कहना था कि यहीं तक एहतजाज करना था? उसके बाद फिर आपने मुल्कगीर एहतजाज की भी कॉल दी, आपने पूरी कोशिश की कि अपने बंदों को आप प्रोटेक्ट करें, उसके बाद आपने इसके ऊपर तनकीद भी कर ली। अब और क्या तरीका है सिवाय इसके कि इसको एक्सेप्ट कर ले? व्हाट ऑप्शन डू यू हैव? ये देखें, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता मेरी बहन। बात यह है कि द फाइट मस्ट गो ऑन। जब एक तहरीकें चलती हैं, उसमें लोग खड़े होते हैं, मज़ाहमत करते हैं, कभी लोग आगे जाते हैं, कभी लोग पीछे आते हैं, मगर पसपाई इख्तियार नहीं करते हैं। जंग हारते नहीं है, जंग का ये हिस्सा है और ये जंग हक की है, उसूलों की है। इसमें किसी महाज पे आपको कमजोरी नजर आएगी, किसी महाज पे आप बहुत आगे होंगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई ऑप्शंस खत्म हो गई है। एहतजाज भी होते रहेंगे, जिसका अमल लाए अमल जो है इमरान खान साहब के साथ मुलाकात में हम तय करके उसको आगे लेके चलेंगे। और लीगल फ्रंट पे भी फाइट होगी। पुरअमन एहतजाज जो कि हमारा हक है, उसको भी एक नए उसके साथ जो है वो लाए अमल के साथ सामने लेके आएंगे। उसके बाद मीडिया के अंदर बात करेंगे, आवाज उठाएंगे, जो अवेलेबल हमारे पास रेमेडीज होंगी, जिस हैसियत में होंगी, वो हम सब करेंगे। देखें, ये नहीं हो सकता, आप तारीख में भी चले जाएं कि जब बातिल और इन हुक्मरानों के खिलाफ हक की ताकतें खड़ी होती थी, तो क्या किसी वाज पे कमजोरी के बाद वो वहां पे लड़ाई कॉल ऑफ कर देते हैं? ये कॉल ऑफ नहीं हो सकती है। ये कॉल ऑफ तभी होगी जब इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। उसमें हम लगे हुए हैं, उसमें कोशिश कर रहे हैं और हर बंदा कोशिश कर रहा है, तो आपको इसको मायूसी ना समझे। आई थिंक इट्स दिस फाइट मस्ट गो ऑन एंड एवरीबडी इज देयर फॉर इट। कोई ऐसी बात नहीं। जो लास्ट टाइम आप मेरे प्रोग्राम में थे तो आपने कहा कि बिल्कुल इन कंट्रोल हैं तमाम मेंबर्स, बट उसके बाद हमने देखा कि दो तरह के मुख्तलिफ अरकान आए हैं। एक वो 5 लोग जिन्होंने कौमी असम्बली में आकर वोट दिया, आई गेस उनमें से कोई एक आज़ाद भी हैं, जबकि दूसरे 2 सेनेटर्स और 4 अरकान असम्बली जो ईवान में नहीं आए। आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कौन किधर है? देखें, एक तो वो 5 लोग हैं जिन्होंने बेहयाई की एक लाजवाल सी एक दास्तान लिखी है और एक मिसाल बना दी है, और उन्होंने अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी जिल्लत के सौदे किए हैं, जो पता नहीं अब अवाम और वोटर जब PTI का और आम अवाम उनका मुहासबा करेगी तो इस दौर के अंदर, इस जनरेशन के अंदर वो कैसे रह सकेंगे और उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज, उनके किस तरीके से वो पब्लिक को फेस करेंगे। तो वो 5 लोग हैं जिनको ऑफिशियली हम रिलीज कर चुके हैं। उसके बाद देयर आर सस्पेक्ट्स वो है जिनका हमसे अचानक राब्ता टूट गया। वो कई लोगों की सुपरविजन में थे और कई लोगों की सुपरविजन के बगैर भी KPK में थे, मगर उनका राब्ता टूट गया और मुसलसल कोशिशों के बाद उनकी फैमिलीज और उनके साथ राब्ता करने के बाद भी हमें कोई कामयाबी ना हुई। तो पार्टी ये समझती है कि आप अगर हमसे राब्ते में चले गए हैं तो या तो आप एबडक्ट हो गए हैं, तो देन हम आपकी फैमिली हमें इन्फॉर्म करे, और या आप उनके पास चले गए हैं, या आप बिक गए हैं, या आप ब्लैकमेल हो गए हैं। हर सूरत में राब्ता हमसे जरूरी होना चाहिए था, ताकि हम उसके ऊपर आपकी जो, जिस तरह हम लोगों के बारे में आपको बता रहे थे, फलाने के साथ ये जुल्म हो रहा है, फलाने के साथ ये जुल्म हो रहा है, तो हम आपके भी इनको भी एक्सप्लेन करते। अब वो जो लोग हैं जिन्हें हम सस्पेक्ट कहते हैं, चीफ विप साहब और अपोजिशन लीडर साहब से हमने गुजारिश की है, क्योंकि इनकी सुपरविजन थी, वो हमें उसमें मुहैया करेंगे वेरिफिकेशंस करने के बाद, क्योंकि कुछ लोग चीफ विप के साथ बेसिकली तो ये उनकी जिम्मेदारी है। जब वो सामने आ जाएगी तो फिर उनके नाम आपसे शेयर करने में मुझे कोई मजाका नहीं होगा, और अल्टीमेटली फैसला इस बात का इमरान खान साहब करेंगे, क्योंकि डिसिप्लिनरी एक्शन तो पार्टी लेगी। बट क्विकली, जो चौधरी इलियास, औरंगजेब खच्ची, ज़हूर कुरैशी, मुबारक ज़ेब, उस्मान अली, गवर्नमेंट का दावा ये एक्चुअली इंडिपेंडेंट थे। ये इन्होंने कभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या PTI का एफिडेविट दिया था? इस बात को आप छोड़ दें। उस्मान का एफिडेविट भी आया हुआ है PTI का। ज़हूर कुरैशी साहब को अगर कोई आदमी समझता है कि वो इंडिपेंडेंट थे, तो मुझे तो उसकी अकल के ऊपर थोड़ा सा शक है। बात यह है, मैं आपको बड़ा वाज़ेह कह देता हूँ कि इन लोगों ने इलेक्शन इमरान खान साहब के झंडे तले लड़ा है, इमरान खान साहब की तस्वीर लगा के लड़ा है, इमरान खान साहब के पार्टी के वर्कर्स ने लोगों को वोट दिया है। ये सब बहस में नहीं जाते। क्या हुआ, क्या वोट इमरान खान के नाम पे लिया, इमरान खान की वजह से आप, अल्लाह ताला ने आप पे मेहरबानी की है, आप MNA जो है वो बन गए हैं अल्लाह के करम से। अब आपने, सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया, तो इनमें से
40 में से 41 लोगों ने अपना एफिडेविट 41 में से 40 लोगों ने अपना एफिडेविट जमा करा दिया। सिर्फ एक फतियाना साहब मुल्क से बाहर थे, उनका एफिडेविट हम तक नहीं पहुंचा था उस वक्त, मगर 40 लोगों का एफिडेविट जमा हो गया था और उस्मान का भी जमा हो गया था, पीटीआई का। ठीक है जी, तो ये कैसे आजाद है? देखिए आजाद ये मैं आपको बताता हूं, हमने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे एफिडेविट जमा कराए पीटीआई के, इसी तरह है जी बढ़िया जी। अब इलेक्शन कमीशन तो वो भी नहीं मानता, पीटीआई ये जो आपका रियाज सादिक है ये तो वो भी नहीं मानता। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट पे कहे हुए सबमिटेड एफिडेविट्स को नहीं मान रहा कि हम पीटीआई के हैं, तो डज इट मैटर कि वो किसको आजाद कहता है और किसको आजाद नहीं कहता है? जो मर्जी कहते रहे बैठ के, अपने घर है, अपनी हुकूमत है, अपनी बदमाशी है, जो मर्जी कहते रहो, दिन चीज़ें हकायक तब्दील तो नहीं हो सकते। राइट। सो कल की जो डेवलपमेंट हुई उसका एक नतीजा ये अब लग रहा है कि काजी फायज ईसा कंटिन्यू नहीं करेंगे एज चीफ जस्टिस। पीटीआई का यही मुतालबा था, तो इसको आप अपनी कामयाबी समझते हैं? देखें, मैं ये समझता हूँ कि मिलिट्री कोर्ट्स जो नहीं है वो बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। जो काजी फायज ईसा का जाना बहुत ज़रूरी था वो बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। मैं ये कहूँ कि हमने को बहुत बड़ी विक्ट्री वो कर ली है, मगर मैं ये समझता हूँ कि जो मुशावरत हमारी मौलाना के साथ हुई, क्योंकि हम हुकूमत के साथ एंगेज नहीं कर रहे, फ्रॉम डे वन हमने कहा था कि हम वोट करेंगे ना, हम इनके साथ किसी बात पर इत्तफाक करेंगे। हमारी वो जो मुशावरत का अमल रहा मौलाना के साथ, उससे मुसवदा टोन डाउन जरूर हुआ है, और वो टोन डाउन के अंदर बहुत सी चीजें जो पहले मुसवदे में थी वो इसमें नहीं है। मगर मैं ये समझता हूँ कि जो अदलिया के इख्तियारात पे डाका मारा गया है, जिस तरह उनके इख्तियारात को सल्ब किया गया है, जिस तरह बेंच फॉर्मेशन अपने हाथ में ली गई है, जिस तरह चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट अपने हाथ में ली गई है, ये इन्होंने अदलिया को तबाही की तरफ धकेल दिया है। मैं अगले दिन कल पढ़ रहा था कि यूएन की रैपेचोर जो है वो खातून, उन्होंने भी खत लिखा है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को कि आप अदलिया की आज़ादी पे ये हमला जो है ये बंद करें। यूनाइटेड नेशंस की रैपेचोर जो लीगल और राइट्स के हवाले से खातून, उन्होंने खत लिखा है। दुनिया देख रही है कि आपने क्या गंद मारा है, मगर सिर्फ आपको समझ नहीं आ रही, पता नहीं आप क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ। और ये याद रखें, बहुत से लोगों ने माजी में इसी किस्म के एडवेंचर्स किए हैं, दोस्त धांधली बदमाशी डंडे के ऊपर ले आते थे, बट हर जो है अंधेरी रात में ख़त्म होना होता है, और ये हालात जो है ये बुरे हालात हैं, जुल्म सितम है, बड़ी ये ख़त्म होगा और ये चीजें these things will come back to haunt you and bite you actually। शेख साहब, आप लोगों ने पूरी कोशिश की, आपने एहतजाज किया, फिर चले वो एहतजाज इन अ वे कॉल ऑफ हुआ जब चीफ मिनिस्टर केपी के चले गए, या आपने कहना था कि यहीं तक एहतजाज करना था? उसके बाद फिर आपने मुल्कगीर एहतजाज की भी कॉल दी, आपने पूरी कोशिश की कि अपने बंदों को आप प्रोटेक्ट करें, उसके बाद आपने इसके ऊपर तनकीद भी कर ली। अब और क्या तरीका है सवाए इसके कि इसको एक्सेप्ट कर ले? व्हाट ऑप्शन डू यू हैव? ये देखें, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता मेरी बहन। बात यह है कि द फाइट मस्ट गो ऑन। जब एक तहरीकें चलती हैं उसमें लोग खड़े होते हैं, मज़ाहमत करते हैं, कभी लोग आगे जाते हैं, कभी लोग पीछे आते हैं, मगर पसपाई इख्तियार नहीं करते हैं।